बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है और बिहार के पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवासीय मंत्री व बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। 14 दिसंबर 2025 को ये फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड ने ले लिया और नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इस बात की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी में नई लीडरशिप की तलाश थी और अब 45 साल के नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नितिन नवीन को बधाई और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन पिछले करीब 2 दशकों से सक्रिय राजनीति में है। वो हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार नितिन नवीन के पास लगभग 91,80,000 रुपए की चल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के नाम पर मकान और अन्य अचल संपत्तियां दर्ज है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,47,00,000 रुपए बताई गई है। नितिन नवीन के नाम पर किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति दर्ज नहीं है। उन्होंने आवास भी अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा है। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि नितिन नवीन पर 56 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। इसमें ICICI बैंक से लिया गया होम लोन और एक वाहन ऋण शामिल है। आयकर विवरणी यानी ITR 2025-26 के अनुसार नितिन नवीन की वार्षिक आयु 3 लाख रुपए दर्शाई गई है। नितिन नवीन के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी और खुद उनके पास सीमित मात्रा में सोने के आभूषण है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, जिनके नाम पर केवल एक सोने के चेन दर्ज किए गए हैं। अन्य कोई संपत्ति उनके नाम पर नहीं दर्शाई गई है। चुनावी हलफनामे के अनुसार नितिन नवीन के खिलाफ कुल 5 आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि अब तक उन्हें किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है। दर्ज मामलों में एक मामला चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। 2 मामले विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने से संबंधित है। एक मामला बिना अनुमानित प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस निकालने का है, जबकि एक अन्य मामला लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर हलफनामे में दर्ज विवरण के अनुसार नितिन नवीन की राजनीतिक छवि के साथ साथ उनकी संपत्ति और कानूनी स्थिति भी सार्वजनिक रूप से सामने आई है, जो चुनावी पारदर्शिता का हिस्सा है। ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल है कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन को कितनी और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद ये बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया। वरिष्ठ नेता और बिहार कैबिनेट के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका मतलब है कि नितिन नवीन पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को तब तक संभालेंगे जब तक कोई पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही सरकारी, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से इस पद पर कोई सैलरी नहीं दी जाती है। मंत्री, जज या अन्य संवैधानिक अधिकारियों के विपरीत पार्टी अध्यक्ष पूरी तरह से संगठनात्मक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और उसकी सभी वित्तीय सहायता पार्टी के आंतरिक फंड से आती है, न कि टैक्स पेयर के पैसे से। हालांकि पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानदेय देती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष को हर महीने लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच मानदेय मिलता है। हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए। सुविधाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का बराबर विशेष अधिकार दिए जाते हैं। नितिन नवीन को यह भी सुविधा मिलेगी। जी हां, उन्हें दिल्ली में एक सुसज्जित अधिकारी का आवास और कार्यालय मिलेगा। अध्यक्ष का समर्थन करने के लिए एक समर्पित टीम रहती है, जिसमें निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया पेशेवर और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जेपी नड्डा को वर्तमान में Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। नितिन नवीन की सुरक्षा का स्तर गृह मंत्रालय द्वारा खतरे के आकलन के आधार पर
तय किया जाएगा। पार्टी के सभी कार्यक्रम और यात्रा, चाहे वो हवाई हो या सड़क मार्ग से, पूरी व्यवस्था बीजेपी द्वारा की जाएगी। इसके लिए ड्राइवर और लग्जरी वाहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। यदि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद के दौरान मंत्री पद पर बने रहते हैं तो उन्हें उस पद से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाएं और भत्ते भी अलग से मिलेगी। तो ऐसे में नितिन नवीन को ये तमाम सुविधाएं अब मिलेंगी क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।